निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए। उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो, कुमाऊं के सबसे बड़े प्रतिष्ठित नगर निगम हल्द्वानी में चुनावी लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। लिहाजा यह हल्द्वानी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब छात्र संघ के दो प्रतिद्वंदी नेता मेयर चुनाव में आमने सामने हैं। कांग्रेस को बनभूलपुरा से बेहद आस है तो भाजपा ने इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम और बनभूलपुरा वर्सेस सनातनपुरा की लड़ाई में छेड़ दिया है। कांग्रेस और भाजपा के दोनों मेयर प्रत्याशी चुनाव प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर जमकर जुबानी वार करने में लगे हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की हत्यारी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। दरअसल बीते दिन भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान महिला आंदोलनकारियों के साथ अत्याचार और हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी को खुद का राज्य आंदोलनकारी का बोर्ड उखाड़ फेंकना चाहिए। नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी में नहीं, कांग्रेस पर आरोप लगाया है। मेरा ये कहना है कि किसी का भी समर्थन लेने से हमें गुरेज नहीं है, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोली चली हो, जिस समाजवादी पार्टी के शासन में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया हुआ, मुजफ्फरनगर जैसा कांड किया गया हो, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मसूरी गोली कांड किया हो जिसमें हमारे युवाओं की डेथ हुई, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खटीमा जैसा नरसंहार हुआ हो, ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। वहीं भाजपा प्रत्याशी गजराज बिष्ट द्वारा समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने भी पलटवार किया है। जोशी ने कहा कि भाजपा को आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। जिनके घर शीशे के हों वह दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। कांग्रेस प्रत्याशी और राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगाने से पहले बताए कि राज्य आंदोलन की जिस हत्यारी पार्टी का गठबंधन वह कांग्रेस के साथ होने का झूठा आरोप लगा रहे हैं, उसी पार्टी के सर्वेसर्वा मुलायम सिंह यादव को किसकी सरकार में पद्मश्री पुरस्कार मिला। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। वो मैं कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं क्या हूँ। कितने आंदोलनों का वो करोगे तुम मुझे, आपको कृपया मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी अगर 3-4 मैं गिना दूँ और एक आप अपना गिना दो भाई साहब, और अगर आपको ये भी ना हो तो चलो एक दिन डिबेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग ये बार बार उठा रहे हैं, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता था, लेकिन क्योंकि इतनी प्रेस है तो मैं पूछ लेता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बेफालतू के बातों करने से भैया 2023 में या 24 में किसने उन्हें पद्मश्री दी थी? किसकी सरकार ने पद्मश्री दी थी? मुजफ्फरनगर कांड अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, उसको पद्मश्री किसने दी थी ये बताओ उनको। देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए। उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो, ऐसा है, देखिए हो क्या रहा है, अपनी उपलब्धि स्वयं की कुछ नहीं है। अब डाइवर्जन का गेम चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, डाइवर्जन। जब ऐसा ना, इस मुद्दों को डाइवर्ट कर दो, इस चुनाव को डाइवर्ट कर दो। चुनाव डाइवर्ट होने वाला नहीं है। अच्छा, तुम डालो, हम पाते हैं। आपको बताते चलें कि हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 2.5 लाख वोटर हैं। ऐसे में बनभूलपुरा क्षेत्र में लगभग 40,000 मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। साल 2018 के नगर निगम चुनाव में भाजपा के मेयर उम्मीदवार जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को तब 10,854 मतों के अंतर से जीत मिली थी। तब सपा के शुएब अहमद को 9,234 मत मिले थे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार द्वारा मैदान छोड़ने पर सियासी जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इससे लाभ होगा। बस यही बीजेपी को अब रास नहीं आ रहा है। हल्द्वानी की जनता भी मानने लगी है, भले ही जीते कोई भी, पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों, हल्द्वानी नगर निगम की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।